राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी उन रिश्तों की है जो पैसे के तराजू पर तोले जाते हैं और उन रिश्तों की भी जो मुश्किल के तूफान में भी खड़े रहते हैं। यह कहानी अमित की है। अमित ने जब घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर से माँ सुशीला देवी की आवाज़ आई। कौन है? वह थका हुआ बोला। मैं हूँ माँ। सुशीला देवी रसोई से बाहर आई और बिना मुंह देखे पूछा, आज भी कुछ नहीं मिला? अमित ने सिर झुकाया। नहीं माँ, आज कोई भी कॉल नहीं आई। पिता राम प्रसाद जी अखबार में डूबे थे। उन्होंने नजर उठाए, बिना कहा, 4 महीने हो गए बेटा, 4 महीने से घर का खर्च कैसे चल रहा है, ये कोई नहीं सोचता है क्या? अमित चुपचाप बैग अमित चुपचाप बैग रख रहा था कि छोटे भाई राहुल हंस पड़ा। भैया, अब तो लगता है कि आप नौकरी छोड़ ही चुके हैं। रोज निकलते हो, रोज खाली हाथ लौटते हो। कम से कम घर बैठकर टीवी देख सकते हो। अमित की पत्नी प्रिया रसोई से पानी का ग्लास लेकर आई। उसने पति के हाथ में ग्लास थमाया और धीरे से बोली, पहले पानी पी लीजिए, बाकी बातें बाद में। सुशीला देवी तुरंत बोली, बहू तुम्हारा काम बस यही रह गया है, पति की हिमायत करना। कभी यह भी पूछ लिया करो कि गैस सिलेंडर कौन भरेगा, राशन कहाँ से आएगा। प्रिया ने सर झुका लिया। अमित ने गिलास नीचे रखा और पहली बार थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, पिताजी, जब तक मेरी सैलरी समय पर आती थी तब तक किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कितना दबाव झेलता हूँ। अब 4 महीने से कंपनी बंद पड़ी है, मैं रोज इंटरव्यू दे रहा हूँ, फिर भी सबकी नजरें बदल गई। घर में सन्नाटा छा गया। तभी दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया। भैया, पिछले 3 महीने का हिसाब कर देंगे, अब उधार नहीं चलेगा। राम प्रसाद जी ने अमित की तरफ गुस्से से देखा। अमित ने जेब टटोली। सिर्फ 57 रुपये निकले। उसने वही दे दिए और कहा, बाकी 2 दिन में दे दूंगा। दूध वाला बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन उसकी नज़र पूरे परिवार पर ठहर गई थी। अगली सुबह अमित तैयार हो रहा था। राम प्रसाद जी बोले, जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो रोज निकलने का क्या फायदा, किराया तो बच जाएगा। अमित ने शांति से जवाब दिया, पिताजी, अगर मैं घर में बैठ गया तो जो थोड़ी उम्मीद बची है वह भी खत्म हो जाएगी। राहुल हंसते हुए बोला, उम्मीद से पेट नहीं भरता भैया, आजकल पैसा बोलता है। प्रिया ने चाय का कप आगे बढ़ाया। सुशीला देवी बोली, बहू, अगर इतनी चिंता है तो अपने गहने बेच दो, घर का खर्च कुछ दिन और चल जाएगा। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, माँ जी, ये गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी है, आखिरी मजबूरी आने पर ही बेचूंगी। सुशीला देवी ने मुंह फेर लिया। देख लिया अमित, तुम्हारे बुरे वक्त में किसी को कुछ छोड़ना मंजूर नहीं। अमित टिफिन उठाकर निकला। प्रिया ने धीरे से कहा, आज सिर्फ सूखी रोटी है, सब्जी नहीं थी। अमित मुस्कुराया। सूखी रोटी से मिटती है भूख, सूखी रोटी से मिटती है, सब्जी से नहीं। बाहर निकलते ही पड़ोसी शर्मा जी मिल गए। अरे अमित, सुना है कंपनी बंद हो गई, अगर चौकीदार की जरूरत हो तो बता देना। अमित के कदम और भारी हो गए। शाम को जब वह लौटा तो आंगन में चाचा ब्रजनाथ बैठे थे। सुशीला देवी ऊंची आवाज में बोली, आओ अमित, तुम्हारी ही बात हो रही थी। चाचा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, सुना है तनख्वाह बंद हो गया? कोई बात नहीं, समय सबका आता है। राहुल हंस पड़ा। चाचा 4 महीने से यही सुन रहे हैं, अब तो भरोसा ही नहीं रहा। चाचा की नज़रों में दया थी, सम्मान नहीं। रात के खाने में सुशीला देवी ने सिर्फ 3 कटोरी दाल रखी और बोली, दाल कम है, जो कमाता है वही पहले खाएगा, बाकी अचार के साथ रोटी खा लो। अमित ने अपनी कटोरी प्रिया की तरफ बढ़ा दी। मुझे नहीं चाहिए, तुम खा लो। प्रिया की आंखें भर आई। उसी समय अमित का फोन बजा। स्क्रीन पर कंपनी के पुराने मैनेजर का नाम था। वह बाहर चला गया। 10 मिनट बाद लौटा तो उसके चेहरे पर न खुशी थी न उदासी। राम प्रसाद जी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, नौकरी मिली या बुरी खबर? अमित बोला, कल सुबह एक ज़रूरी मीटिंग है, कुछ तय नहीं हुआ। राहुल हंसते हुए बोला, शायद हिसाब चुकता करने के लिए बुलाया है।
कमरे में प्रिया ने दरवाज़ा बंद किया। सच बताइए, आंखें कह रही थी। बात कुछ और है। अमित ने गहरी सांस ली। मैनेजर ने दोबारा कंपनी शुरू हो रही है। कुछ लोगों को वापस बुलाया जा रहा है। मुझे सबसे पहले बुलाया। समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा है या बुरा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। जो होगा देखा जाएगा, हिम्मत मत हारिए। अगली सुबह अमित बिना नाश्ता किए गया। जाते ही राहुल ने पिता से कहा, पिताजी, अब हमें अपना खर्चा अलग कर लेना चाहिए। पता नहीं कब तक बोझ बने रहेंगे। राम प्रसाद जी ने सिर हिलाया। रसोई में खड़ी प्रिया ने सब सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं बोली। दोपहर 12 बजे घर के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। मोहल्ले वाले निकल आए। ड्राइवर दरवाजे पर आया। क्या यही अमिता जी का घर है? राम प्रसाद जी घबरा गए। हाँ, लेकिन बात क्या है? ड्राइवर मुस्कुराया। साहब ने मुझे कुछ कागजात लेने भेजा है। अमित जी सुबह से ऑफिस में हैं। सुशीला देवी हैरान होकर बोली, आखिर हुआ क्या है? ड्राइवर बोला, कंपनी फिर से चल पड़ी। आज सुबह मालिक ने मीटिंग में अमित जी का नाम सबसे पहले लिया। जब बाकी लोग नौकरी छोड़कर चले गए थे, तब भी अमित जी रोज आते रहे, काम करते रहे। मालिक ने कहा, ऐसा ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। जब अमित जी ने प्रोडक्ट हेड बन गया, 4 महीने की रुकी हुई सैलरी के साथ प्रमोशन भी का पैसा भी आज खाते में चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। शाम को अमित मिठाई का डब्बा लेकर घर लौटा। राम प्रसाद जी पहली बार उठकर उसके पास आए। बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमने तुझे समझने की बहुत बड़ी गलती की। अमित शांत स्वर में बोला, पिताजी, गलती पैसे की नहीं थी, गलती भरोसे की थी। जब तक सैलरी आती रही तो मैं इस घर का सबसे अच्छा बेटा था। मुश्किल आई तो बोझ बन गया। सुशीला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, हमें लगा कि घर डूब जाएगा। अमित बोला, डरना गलत नहीं, लेकिन अपने इंसान पर भरोसा छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। राहुल सिर झुकाए खड़ा रहा। भैया, मुझे माफ़ कर दो। अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है, लेकिन उस परीक्षा में इंसान नहीं, रिश्ते पास या फेल होते हैं। फिर उसने प्रिया की तरफ देखा। जब पूरे घर ने मुझ पर शक किया, तब सिर्फ एक इंसान थी जो मेरे सच पर भरोसा था। अगर प्रिया साथ छोड़ देती तो मैं टूट जाता। राम प्रसाद जी ने प्रिया के सिर पर हाथ रखा। बहू, आज से इस घर में सबसे ज्यादा सम्मान तुम्हारा होगा। तुमने उस वक्त साथ दिया जब हम पीछे हट गए थे। उस रात बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा, लेकिन अमित के मन में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई थी। इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके चरित्र से होनी चाहिए। पैसा कभी कम हो सकता है तो कभी ज़्यादा, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो पहले जैसा नहीं बनता। दोस्तों, अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।